आपने श्रवण किया कल कि मंदोदरी अपने पति रावण को बहुत समझाती है कि प्रभु, पराई नारी को अपने लंका में रखना उचित नहीं है। यह सीता लंका नगरी के लिए काल रात्रि के समान है। ठीक है, जिस प्रकार से काल रात्रि समस्त परिवार और संसार को नष्ट कर देती है, ठीक उसी प्रकार से सीता भी परिवार को, इस राजकुल को नष्ट कर देगी। परंतु वह हठी जिद्दी अभिमानी रावण कहाँ बात मानता। देखिए, मंदोदरी बता था आपसे, मंदोदरी पंचकन्या में इसका गिनती होती है। जो द्रौपदी हैं वही मंदोदरी हैं। जो तारा है, बाली की पत्नी तारा, एक पतिव्रता, और पंचकन्या, 5 कन्या ऐसी हैं जो हमेशा स्नान करने के बाद कुमारी कन्या ऐसी हो जाती हैं। ये पंचकन्या जिसको कहते हैं। तो ऐसी जानवान, ऐसी नीत को जानने वाली, ऐसी श्रेष्ठ कन्या का भी वह निरादर कर देता अभिमान में आकर। परंतु यह मंदोदरी ने ये नहीं कहा कि हे रावण, तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। आज की बात होती तो अरे तुम, फिर घर में महाभारत शुरू। मंदोदरी हृदय में घबरा गई, लेकिन अपने पति से जिद नहीं की हुआ, क्योंकि पतिव्रता थी। रावण चाहे भले दुष्कर्मी हो, पर स्त्रियां उनकी पतिव्रता हैं। समझाया नहीं, माना, चला गया अपने रावण अपने सभा में बैठा मंत्रियों के साथ में। वहां जाके पूछता है क्या करना चाहिए। तब तक संदेश आ गया कि बैठे सभा खबरें असिपाई, सिंधु पारे सेना सब आई, बूझ सी सचिव उचित मत कहू, थे सब हंसे मस्त कर रहो। ज्यों ही वह सभा में बैठा तो ही समाचार मिल गया कि सिंधु पार सेना सब आई। सारी सेना जो है बानर की सिंधु के इस पार आ गई है। तो पूछा मंत्रियों से क्या करना चाहिए। सबने कहा चिंता मत करो, हम उनको खत्म कर देंगे। जीत्यो सुरासुर त्रब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। कहते हैं प्रभु, बड़े बड़े देवताओं को हमने जीत लिया, कोई भी हमारे सामने टिका नहीं, तो यह बानरी सेना कब तक टिकेगी, क्यों टिकेगी, कहाँ तक टिकेगी। ठीक है, इस तरह से बताता है रावण। ये आए हैं तो हमारे राखी बांध ले, हमारी दीदी आ गई। ओम कस्तूरी तिलकमलापटले भक्षास्थलेन्दु कौस्तुभम नासाग्रे भरमो उत्तम करे वेणु करे कंकणम। तो सचिव इत्यादि कहते हैं, हे रावण, हे महाराज लंकेश, बड़े बड़े देवताओं को हमने जीत लिया है और आप तीनों लोकों के विजेता श्री रावण हैं, दशकंधर हैं। आपको इन बानरों से कोई भय नहीं है। ये किस लेखे में, बड़े बड़े देवता जब आपसे हार गए
तो ये बानर और नर, नर मतलब मनुष्य, ये मनुष्य और बानर किस लेखे में हैं, इनसे क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, ऐसे वो कहते हैं। तो कल आपने श्रवण किया था ये सारी बातें, परंतु गोस्वामी जी लिखते हैं कि सचिप वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगिनास। गोस्वामी जी ने कहा कि अगर ऐसे मंत्री किसी को मिल जाएं जो मन के अनुसार बातें बोलने वाले हों, हाँ में हाँ मिलाने वाले, तो क्या होगा राज्य का, भाई राज्य नष्ट हो जाएगी। डॉक्टर मिल जाए कोई ऐसा जो हाँ में हाँ मिलाए, वो भी तन का नाश कर देगा। अरे अब मरीज ने कहा महाराज मुझे कड़वी गोली अच्छी नहीं लगती, बोले कोई बात नहीं, मिठाई मीठी वाली गोली ले लो। बताओ कभी शुगर ठीक होगी उसकी, नहीं होगी, तन का नाश हो जाएगा। फिर क्या होगा, अगर गुरुदेव भगवान शिष्य से अपने सिर्फ हाँ हमें हाँ मिलाए, मीठी मीठी बातों में रह जाए, तो धर्म का नाश हो जाएगा। इस प्रकार से तीनों का नाश हो जाता है अगर कोई उसके मन की बात करने लग जाए। तो सोई रावण कहो बनी सहाय, स्तुति करहि सुनाय सुनाय, अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। उसी समय में छोटा भाई विभीषण आ गया। सोई रावण कहु बनी सहाय, स्तुति करहि सुनाय सुनाय। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुनाकर मुंह पर स्तुत करते हैं। इस मतलब जो आपके सामने आपकी बड़ाई करे, बता देना कि सावधान उससे हो जाना, वह आप गड्ढे में लेकर चला जाएगा। लेकिन जो आपके सामने कोई आपको डांट दे, फटकार लगा दे, ये बात गलत है, इस काम को कभी मत करना, निश्चित रूप से उसकी डांट अगर आपने सह गए तो आपका कल्याण हो जाएगा। अगर मीठी मीठी बात में रह गए, जो आपके मुंह पे प्रशंसा करते हैं, निश्चित रूप से वो आपके पीठ के पीछे आपकी बुराई करते हैं, तो क्या होता है, बोले ऐसे लोगों से अगर सावधान नहीं हुए तो आपके राज्य घर सब कुछ नष्ट कर देंगे। उस समय जब बातें हो रही थी, उसी समय विभीषण जी आप पहुंचे। तो क्या कहते हैं, स्तुति करें सुनाए सुनाए। जब जाना कि रावण के सामने मीठी बातें कर रहे हैं, तो क्या हुआ, अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। अपने भैया बड़े भाई के चरण में शीश झुका दिया। और उसी अवसर पर जब उसको लोग अंधेरे में ले जा रहे थे, उसी समय पर विभीषण जी आप पहुंचे और मस्तक नवाया। फिर क्या हुआ, पुण्य सिरुनाय बैठ निज आसन, बोले बचन पाए अनुशासन, जो कृपाल पूछो मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ मैं ताता। हे नाथ, हे तात, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, क्या आप मेरी बात सुनेंगे, ऐसा विभीषण जी ने कहा। फिर वे सिर नवाकर आसन में बैठ गए और आज्ञा पाकर वचन बोलने लगे। हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी है, तो मैं हे तात अपनी बुद्धि के अनुसार आप सामने कुछ हितभरी बात कहता हूं। क्योंकि मंत्रिमंडल में एक मुख्य स्थान था विभीषण जी का। तो रावण कभी भी जब सद्बुद्धि आ जाए तो उनसे मंत्रण कर लेते थे, बता भाई तेरा क्या मत है। अंत में किसी से नहीं तो फिर उसी से, तेरा क्या मत है, तब बता देता है। तो रावण ने यहां पर पूछी कि हे विभीषण बताओ क्या करना चाहिए, मंत्रिमंडल तो ऐसा कह रहा है, तुम भाई होने का तुम बता दो क्या करना चाहिए। तो विभीषण जी बोल उठे, संत ही हैं, देखो भगवान की भक्ति है इनके हृदय में। क्या बोले कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमत सुबह गति सुख नाना, शो पर नार लीलार गुसाई, तजहु चौथी के चंद किनाई। भीषण जी ने कहा कि मनुष्य अपना अगर कल्याण चाहना चाहे, कल्याण करना चाहे और सुयश की प्राप्ति करना चाहे, सुगति चाहे, तो नाना प्रकार के सुख चाहे अगर, तो हे स्वामी पर स्त्री का त्याग कर दे, दूसरी स्त्री को कभी अपना ना माने, अपना ना बनाए।
पर स्त्री के ललाट को चौथे चंद्रमा के समान त्याग देना चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए। अपनी स्त्री को देखे जितना देखना है, पर स्त्री को ना देखे, और देखे तो बहन समझ के, माँ समझ के, हैं, बेटी समझ के देखे। पर स्त्री को, स्त्री के मुख, ललाट यानी मुख को कभी ना देखे। क्यों? उसको तजाऊ चौथ के चंद्र, जैसे चंद्रमा चौथी के चंद्रमा को देखना वर्जित है, ठीक उसी प्रकार से स्त्री के मुख को देखना वर्जित है। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ना देखें, ऐसा विभीषण जी नीति से युक्त वचन बोले। अगर देखें तो अपनी बेटी, बहन, माता मानकर देख सकते हैं, पर रावण के लिए बात कह रही है। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भले कहीं न को। भीषण जी कहते हैं महाराज, 14 वनों में एक ही स्वामी है, एक ही स्वामी हो, 14 वनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कर सकता। तीनों मतलब सबसे बड़ा सम्राट हो पूरे ब्रह्मांड का, वो भी अगर जीवों से द्रोह करेगा, सच द्रोह करेगा तो वह टिक नहीं पाएगा, सबल नहीं पाएगा, और लोभ पर लोभ करता रहेगा तो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए ना तो ज्यादा जीवों से द्रोह करें, किसी से द्रोह करें, और ना तो अत्यधिक लोभ करें। ये रावण क्या करता है? दूसरे की प्रॉपर्टी को देखो अपना हथियाना चाहता है। दूसरे का विमान अच्छा लग जाए तो ये विमान ले छीन लेता है, दूसरे की स्त्री अच्छी लग जाए उसका हरण कर लेता है। तो उसके लिए बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि यहाँ लोभ अच्छा नहीं है, क्योंकि लोभ लोभी को डुबा देता है। और बहुत सुंदर बात कहता है, हे नाथ रावण सुनो, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जहि संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं, इन सब को छोड़ करके श्री रामचंद्र को भजिए, वहीं से आपका कल्याण होगा, नहीं तो नैया डूब जाएगी। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनाम आज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। भीषण ने कहा है, तात राम जो है नर भूपाला हैं, इस समस्त संसार के राजा हैं, सम्राट हैं, और भुवनेश्वर कालों के काला, वह मनुष्य रूप में राजा हैं, वे समस्त लोगों के स्वामी हैं और काल के भी काल हैं, उनसे बैर करना अच्छा नहीं है। वे संपूर्ण ईश्वर यश लक्ष्मी धर्म वैराग ज्ञान के भंडार हैं, भगवान है वो निरामय है, निर्विकार है, अजन्मा है, व्यापक है, अजय है, अविनाशी है, और वो अनंत ब्रह्मा है। ऐसा कौन कहा? विभीषण जी ने कहा। फिर क्या कहा? वो किस लिए आए धरती पर? तो बताते हैं, गोदिज देव धेनु हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जन रंजन भंजन करि भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। विभीषण जी कहते हैं, प्रभु हे नाथ, हे बड़े भैया सुनिए, वो परमात्मा श्री राम अजन्मा अविनाशी विकार रहित इस धरती पर जन्म लिए हैं। तो किसी ने पूछा क्यों जन्म लिए हैं? तो बोलते हैं कि गो द्विज देव धेनु हितकारी, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए और देवताओं की रक्षा के लिए वो धरती पर जन्म ले लिए हैं, क्योंकि देवता भी मारे मारे फिर रहे आपके कारण। ब्राह्मणों को आपने यज्ञ अनुष्ठान करने से रोक दिया, गौ माता भी परेशान है आपके राज्य में। इनकी हित के लिए कृपा सिंधु मानुष तनधारी, कृपा के सिंधु भगवान नारायण ही मनुष्य तन में राम के रूप में धरती पर जन्म ले लिए हैं। और क्या करने वाले हैं? बोले जन रंजन, जन को जन में रंजन है, समस्त लोगों में रंजन करने वाले, प्रेम प्रदान करने वाले, और भंजन खल भ्राता। और खल मतलब होता है मूर्ख, दुष्ट, दुष्टों का भंजन करने के लिए, मारने के लिए वह
जन्म ले लिए हैं। और क्या करेंगे? बोले वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता, वेदों को रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए वह आए हैं। हे भैया ये बात सुनु भ्राता, सुन लो भैया। ऐसा विभीषण जी रावण से समझाते हैं। और क्या? ताहि बयरु तजनायो माथा, प्रतारित भंजन रघुनाथा। विभीषण जी कहते हैं भैया रावण, उनसे ताहि बयरु तज, उनसे बैर जो किया आपने उस बैर को त्याग कर दो। बैर तो नाय तज माथा, समस्त बैर को त्याग करके उनके चरणों में माथा नवा दो। क्या होगा? प्रणतारित भंजन रघुनाथा, और रघुनाथ हैं, भक्तों को शरण देने वाले, दुख का नाश करने वाले हैं, वो तुम्हें माफ कर देंगे, तुम्हारा भी कल्याण कर देंगे। देहुनाथ प्रभु कहु बै देहि, भजहु राम बिनु हेतु सनेहि। विभीषण जी कहते हैं भैया आप हे नाथ वैदेही यानी सीता जी को उनको वापस कर दो। देहुनाथ प्रभु कहु वैदेही, हे नाथ उनको अपनी सीता, उनकी सीता लौटा दो। तो क्या होगा? फिर लौटा क्या करो? भजहु राम रघुपति गुण श्रेणी, और फिर सीता को लौटा करके अब राम नाम का भजन करते रहो, सीताराम सीताराम करते रहो, सो कल्याण हो जाएगा। और क्या होगा? बोले शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघज ही लागा। कहते हैं राम जी इतने दयालु हैं कि विश्वद्रोही हो कोई तो उसको भी वो त्याग नहीं करते। बड़ा पापी हो और शरण में चला जाए, कितना ही पाप करने के बाद चला जाए शरण में, तो प्रभु राम इतने दयालु हैं कि उसका त्याग कभी नहीं करते। जासु नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। विभीषण ने कहा कि हे प्रभु जिनके नाम मात्र से तीनों ताप जो है नष्ट हो जाते हैं। कौन सा ताप? भौतिक ताप, संसार कोई द्वंद्व सता रहा हो, परेशानी हो, तो राम का आश्रय ले, राम नाम को जपने के लिए बैठ जाओ, मन में शांति आ जाएगी। मान लो कोई दुश्मन आ गया, आपको टेंशन दे दिया, आप बोले बहुत टेंशन हो रहा मुझे, अब भूख नहीं लगेगी, ना चाय पसंद आई ना कुछ समझ, आप घर में आकर हंगामा कर दिए टेंशन की वजह से, आप इसका टेंशन घर में उतार रहे लोग। तो अगर कभी ऐसे चिंता हो जाए, टेंशन हो जाए, तो भगवान राम के नाम का आश्रय लेकर के कम से कम आधे घंटे 15 मिनट आप शांति से बैठ जाओ, तो वो जो गुस्सा है ना अपने आप शांत हो जाएगी। तो मोबाइल भी टूटने से बच जाएगी और टीवी भी फूटने से बच जाएगी। नहीं तो लोग क्या करते, गुस्सा करते हैं, वहाँ यहाँ आकर कब तोड़ेंगे, कोई गिलास तोड़ेगा, कोई टीवी फोड़ेगा, कोई मोबाइल फोड़ देगा, है कि नहीं? ऐसा होता है गुस्से में। तो त्रय ताप न सामान, प्रभु के नाम तीनों प्रकार के ताप को नसाने वाला है। पहले भौतिक ताप और दैविक ताप और त्रिविध ताप, यानी भूत प्रेतों की बाधाएं अगर हो, राम नाम की स्मरण करते रहें, अपने आप दूर हो जाएगी। सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। ऐसे प्रभु यहाँ धरती पर प्रकट हुए हैं। हे रावण हृदय से समझ लीजिए, उनके गुणों का गान करके अपना जीवन कृतार्थ कर लीजिए। ऐसे विभीषण जी ने कहा, बारे बारे पद लागहूं बिनय करऊं दस शीस, परिहरिमान मोद मद भजहु कौशलाधीश। विभीषण जी कहते हैं, मनाते हैं रावण को, चरण पकड़ के बार बार उसके पांव झुकते हैं और विनय कराऊं 10 शीस, उस 10 कंधर से रावण से बार बार विनय करते हैं, पांव लगते हैं। परिहरिमान मोहिमद भजहु कौशलाधीश, अपने मान को, अपने अहंकार को, अपने शव को साइड रख दो और हे रावण प्रभु राम के चरण में चले जाओ, वहीं से कल्याण होगा। परंतु ये कहां समझने वाला है, अहंकारी एक नंबर का। मुनि पुलसिन शिष्य सन कहां पठाई यह बात, तुरत सुमय प्रभु सन कही पाय सुआ बरतात। मुनि पुलस ने अपने शिष्य हाथ यह बात कहने के लिए मुझे भेजा था। हे तात सुंदर, यह नीति से पाकर मैंने तुमसे वो यह बात बता दी, आपसे कह दी, आप जो मानो अब कहो। अब है जो है ना पुलस जी कौन है? नाना जिनकी बाबा जी हैं, किसके? रावण जी के बाबा जी नाम है पुलस जी। पुलस जी के पुत्र हुए विश्रवा। विश्रवा के ने दो पत्नी थी। एक कौन सी?
एक थी कैकसी, एक पत्नी और कुछ नाम था, इडबिडा। इडबिडा एक पत्नी के नाम, दूसरे का नाम कैकसी। कैकसी से जन्म हुआ रावण, कुंभकर्ण तथा अन्य विभीषण। एक पत्नी से रावण और विभीषण कुंभ का जन्म लिए, दूसरी पत्नी से कुबेर जी का जन्म हुआ। कुबेर भाई है किसके? रावण के, पर दूसरी पत्नी से हुए थे। तो उस पुलस जी ने अपने शिष्य से कहा था कि जाओ मेरे नाती को समझाओ, रावण विभीषण को बताओ, विभीषण जी जाकर समझाएंगे, क्योंकि पुलस जी धर्मात्मा, शिष्य भी धर्मात्मा, और इधर विभीषण धर्मात्मा। तो धर्मात्मा व्यक्ति धर्मात्मा से बात करता है? जाओ समझाओ रावण को, विभीषण जी। शिष्य ने ऐसे कह दिया। शिष्य की कही हुई बात जाकर रावण से कह दिया कि उन्होंने विभीषण जी ने। तो विभीषण जी की नीति से युक्त है बातें बड़ी अच्छी लगी किसको? नाना जी को। किसके नाना? रावण के नाना माल्यबंत जी। गोस्वामी जी लिखते इसमें कि माल्यबंत अति सचिव सयाना, तास बचन सुख सुनि अति सुख माना। माल्यबंत जी बड़े सचिव थे, मंत्री थे वहां के। विभीषण जी की बात को सुनकर के बड़ा उनको सुख लगा। सोचे अब लगता है लंका बच जाएगी अगर इसकी बात मान गए ये दशकंधर तो। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि तास बचन सुन अति सुख माना, बहुत सुख माना। और क्या हुआ? तात अनुज तब नीति विभीषण, सो उर धरहूं जो कहत विभीषण। माल्यवंत ने कहा, हे तात, हे रावण, जो विभीषण जी कहते हैं ऐसी नीति को आप अपने हृदय में धारण कर लो और सारे राक्षस समाज का कल्याण कर लो, क्योंकि राक्षस समाज की नैया डूबने वाली है, उस नैया खिवैया आप हैं। हे महाराज, रिप उत करस कहत सठ दो, दूरी न करहूं यहाँ कर को। माल्यबंत गृह गयहूं बहोरी, कहाँ ही विभीषण पुनि कर जोरी, कहाँ ही विभीषण पुनि कर जोरी। माल्यबंत जी ने इतना कह करके अपने घर को चले गए। रिप उत्कर्ष का सर दो। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान करने। कौन? विभीषण और माल्यवान जी। कहते हैं ये दोनों सठ हैं, मूर्ख हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो, नहीं तो। तब माल्यवान जी, रावण ने कहा इनको सबको दूर कर दो, हटाओ दोनों को यहाँ से, विभीषण को और माल्यवान जी को। माल्यवान जी बुजुर्ग आदमी चले गए, भाई कौन अपमान सही इससे दूसरे से, अपने घर को चले गए। विभीषण जी ने फिर हाथ जोड़ा, कहा कहाँ ही विभीषण पुनि कर जोरी। विभीषण ने कहा कि माल्यवान चले गए, हे नाथ आप अपना कल्याण क्यों नहीं करते? देखो प्रभु से बैर करना उचित नहीं है। हाथ जोड़ फिर से कहा, तो सुमति कुमति सबके उर राहई, नाथ निगम पुराण निगम अस कहई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। विभीषण जी कहते हैं कि हे नाथ, सुमति और कुमति हर किसी के हृदय में होती है, अच्छे और बुरे गुण हर किसी के पास होते हैं। सुमति और कुमति हर किसी के पास होती है, धर्म अधर्म हर किसी के पास होता है, लेकिन जो धर्म का उपयोग करता है, जो सद्बुद्धि को उपयोग करता है, कल्याण उसी का होता है। कह रहे हैं कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। विभीषण जी कहते हैं नाथ, सुमति कुमति सबके हृदय में होती है, ऐसा वेद और पुराण कहते हैं, परंतु जहाँ सुमति होती है वहीं संपत्ति होती है। सुमति मतलब अच्छे मार्ग में ले जाने वाली। अगर कुमति आई तो क्या करेंगे आप? जुआ खेलेंगे, सट्टा खेलेंगे और यानी क्या क्या अधर्म कर बैठेंगे। कुमति की वजह से जहां कुमति है तो वहां विपत्ति निदाना, वहां विपत्ति आकर बैठ जाती है। और जहां अच्छी मति है, सत्संग करते हैं, भक्ति भाव करते हैं, धर्माचरण करते हैं, वहां संपत्ति जो आती है वो टिक जाती है, रुक जाती है, रह जाती है, फिर हाथ फैलाना नहीं पड़ता। महाराज महीने में तो लाख रुपए आते हैं, लेकिन महीने के अंत तक में क्या करूं, कर्जा लेना पड़ता है। क्यों?
उस घर में कोई शराब पीता होगा, कोई जुआ खेलता होगा, कोई गांजा पीता होगा। समझ जाओ बात। इसलिए महाराज अंतिम कर्ज लेना पड़ता है। इसलिए विभीषण जी कह रहे हैं, विभीषण जी कौन है? बोले राम जी के सच्चे भक्त विभीषण जी कहते हैं कि जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति निदान। अगर विपत्ति को आवाहन करना हो, आप जुआ खेलना शुरू कर दो, हस्तिनापुर जैसा कांड हो जाएगा। क्या हुआ था? बोले विनाश नहीं हुआ, मालूम है पूरे भारतवर्ष को कि हस्तिनापुर में क्या हुआ था, दिल्ली की राजधानी में। जहां कुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति कुमति वहां विपत्ति निदाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। फिर क्या हुआ? बोले तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता, काल राते निस चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। विभीषण जी कहते हैं आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवश्यक है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उस सीता पर आपको बड़ी प्रीति हो रही है, परंतु आपको लंका से कोई प्रेम नहीं है। क्यों? वह काल रात्रि के समान सीता इस लंका नगरी को निगल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। बोल वृंदावन भाई लाल की। आज कथा यहीं तक, कल और कथा होगी, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।